नमस्कार, मैं अनुभव शुक्ला एडवोकेट, संभावित प्रत्याशी बांगरमऊ विधानसभा कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, मैं आपके बीच में एक रिश्ता, एक प्यार, एक संबंध और युवाओं की आवाज़ बनकर आपके बीच में प्रत्याशिता कर रहा हूं, क्योंकि 162 हमारे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र नहीं, एक मेरा रिश्ता है। क्योंकि इस मेरे बाबा और नाना दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। हमारे नाना रुद्र नारायण दीक्षित फतेहपुर 84 ब्लॉक के राजेपुर में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी राजनीतिक सेवाएं और समाज को एक व्यवस्था और देश की आज़ादी के आंदोलन में जो एक उन्होंने व्यवस्था देकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और बहुत से ऐसे नेताओं को तैयार करने का काम उन्होंने किया जो आज समाज में अपना स्थान प्राप्त है। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उन्होंने उन्नाव जनपद कई लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे जमींदारी विनाश की रही हो, चाहे शिक्षा उन्नयन के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हो। और उसी परंपरा को हमारे पिता श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ला एडवोकेट, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और 1971 से युवक कांग्रेस की राजनीति से लेकर एकमात्र डिग्री कॉलेज डीएसएन कॉलेज के वो 1975 में महामंत्री बनकर छात्र राजनीति और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह उन्होंने उन्नाव जनपद के युवाओं को दिशा देने का काम किया। उन्हीं सब परंपराओं को लेकर मेरी माँ 43 साल तक बांगरमऊ विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में बराबर शिक्षण कार्य करके और उन्होंने जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और लड़कियों और बच्चियों में साहस भरने का काम किया और जिस तरीके से कुरीतियों से ग्रसित जात पात के बंधनों में बंधी हुई बच्चियां पढ़ने में अक्षम थीं, उनको साहस देकर हमारी माता ने उन बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने 2004 में जब नगर युवक कांग्रेस की राजनीति शुरू की तब इस क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत थी और खाद पानी और किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत ही छोटे छोटे आंदोलन करके और मुख्यालयों तक उस बात को पहुंचाकर मैंने पहुंचाने का काम किया। फिर उसके बाद एकमात्र डिग्री कॉलेज इंदिरा गांधी में छात्र राजनीति में बहुत से अध्यक्षों और पदाधिकारियों को तैयार कर छात्रों में जोश भरने का काम मैंने किया है। और हमारे परिवार में इस क्षेत्र से एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। हमारे चाहे बड़े भाई रहे हों, चाहे हमारी बहन रही हो, सभी की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से बांगरमऊ से ही प्राप्त हुई कि मैंने भी इस बांगरमऊ क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने इस क्षेत्र से कोई राजनीतिक रिश्ता न रख के एक पारिवारिक रिश्ता है और इस क्षेत्र को सजाने संवारने का संकल्प मैंने लिया है। अगर आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी मुझे बनाया गया और आप सबकी ताकत और आप सबकी आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आवाज़ बुलंद करने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर मेरे द्वारा चाहे उस सरकारी अस्पताल की समस्याएं रही हों, चाहे रेलवे लाइन का विद्युतीकरण रहा हो, प्लेटफार्म का चौड़ीकरण रहा हो या आरक्षण की मुद्दे हों, ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया गया। जब हमारे पिताजी को रेलवे सलाहकार बोर्ड का जब सदस्य बनाया गया तब बालामऊ ट्रेन को विद्युतीकरण के लिए उनके द्वारा बहुत मजबूती से उस मुद्दे को उठाने पर आज बालामऊ लाइन का जो विद्युतीकरण हुआ है उसमें हमारे पिता का बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से बालामऊ में ट्रेनों के डिब्बे शार्ट हो गए थे उनको बढ़वाने का काम भी हमारे पिता के द्वारा रेलवे सलाहकार बोर्ड के जब मेंबर थे तो उस मुद्दों को मैंने रेल मंत्री तक पहुंचाया था और उन्होंने अपने रेलवे सलाहकार बोर्ड पर रख के इन ट्रेनों को सुधारने का काम किया। और चाहे वो नसीरापुर का अंडर बाईपास हो, चाहे फतेहपुर 84 का हो, चाहे हैबतपुर का हो, इन सब अंडरपासों को बनाने के लिए मैंने रेल मंत्री से मांग पत्र लिखे और कई मांग पत्रों को लिखने के बाद आज उसका सफल परिणाम आप लोगों के बीच में है। चाहे कोई भी सड़क और कोई भी मुद्दे हों, मैंने स्थानीय तौर पर उठाने का उनका काम किया है। और क्योंकि जब मैं 2013 में अधिवक्ता हो गया तो अपनी बांगरमऊ विधानसभा की समस्याओं को बांगरमऊ से ले जाकर जिला अधिकारी और वहां पर सक्षम अधिकारियों के बीच में बराबर उठाता रहा। आज उसी का परिणाम है कि आपके बीच में उसी ताकत पर, उसी संबल पर मैं आपके बीच एक प्रत्याशिता के तौर पर अपनी बात रख रहा हूं। आप सब लोगों से अपील है कि अगर मुझे आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए तो आप लोग हमें संबल देने का काम करें। क्योंकि जब मैंने 2016-17 में बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रहा तो मैंने अधिवक्ताओं की जनपद स्तर पर समस्याओं को उठाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया और जब मुझे सेनानी आश्रित परिषद का महामंत्री बनाया गया तो मैंने सेनानी आश्रित परिवारों को स्थापित करने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और मेरे अंदर एक 2004 से लेकर
आज 2021 में आगामी 22 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लगातार मैंने सबके लिए संघर्ष करने का काम किया है। निश्चित तौर पर इन संघर्षों की जो मेरी परिभाषा और परिपाटी है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और निश्चित तौर पर अगर आप लोगों का सबका सहयोग रहा और पार्टी ने हम पर विश्वास व्यक्त किया तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर हम नौजवानों की आवाज़ बनके, किसानों की आवाज़ बनके, महिलाओं की ताकत बनकर मैं उभरने का काम करूंगा और निश्चित तौर पर जो क्षेत्र में सड़कों, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवहन संबंधित जो समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता से निस्तारण कराने का काम सरकार से लड़कर विधानसभा में मुद्दे उठाकर करने का काम करूंगा। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया, अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया तो निश्चित तौर पर पार्टी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, अधिवक्ताओं के सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और नौजवानों की आवाज बनने का काम करूंगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तलवारों की छांव में वीरों की जवानी पलती है, तलवारों की छांव में वीरों की जवानी पलती है। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। निश्चित तौर पर कलम तलवार के इस धनी जनपद को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, क्योंकि ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है उन्नाव जनपद की बांगरमऊ विधानसभा में। चाहे पंडित विशंबर दयाल त्रिपाठी जी रहे हों, उन्होंने 1 लाख किसानों को ले जाकर विधानसभा का घेराव किया था और जमींदारी विनाश का कानून पारित कराया था। ऐसे कानूनों को पारित कराने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर पंडित उमाशंकर दीक्षित जी ने जिन परिपाटी को डाला था, आज उन सब परिपाटियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर हबीबुर रहमान अंसारी जी ने जिस तरीके से, जियाउर रहमान अंसारी जी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र को सजाने संवारने का काम किया, और चाहे पंडित गोपीनाथ दीक्षित जी ने भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया हो, निश्चित तौर पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं पंडित रुद्र नारायण दीक्षित, पंडित गया प्रसाद शुक्ला सरीके नेताओं ने इस विधानसभा से दिलेस तक अपना नाम रोशन करने का काम किया है। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया तो मैं आप सबका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा और निश्चित तौर पर नौजवानों की आवाज़ बनने का काम करूंगा, महिलाओं की ताकत बनने का काम करूंगा और निश्चित तौर पर अधिवक्ता और सेनानी परिवारों की ताकत बनने का काम करूंगा। ये सब विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का मैं संभावित प्रत्याशी हूं और अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशिता के तौर पर मुझे उतारा तो आप सबकी आवाज़ बनके विधानसभा में आप सबके संबल से, आप सबकी ताकत से इस विधानसभा को सजाने संवारने का काम करूंगा। चाहे वो दोस्ती नगर से लेकर रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे मैं बरुआ घाट का मार्ग हो, चाहे माढ़ापुर की पुल हो, ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे वो रेलवे के आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे यहाँ की शिक्षा को सुदृढ़ करने का मुद्दा हो और यहाँ पर अधिकारियों का निवास न करना एक कारण हो, तो इन सब कारणों को दूर कराने का काम करूँगा और निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम और सरल बनाने का काम करूँगा और लखनऊ मुख्यालय से बांगरमऊ को मजबूती से जोड़ने का काम करूँगा। ये सब आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर उस राजनीतिक परंपरा को डालने का काम करूँगा जो हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने ईमानदारी और निष्ठा से जन सेवा का काम करने का काम किया करते थे। उन परंपराओं को पुनः स्थापित करने का मैं प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। बांगरमऊ विधानसभा से प्रत्याशिता हेतु आप सबसे पुनः अपील करता हूँ 162 बांगरमऊ विधानसभा का मैं अनुभव शुक्ला, एडवोकेट।